समुंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। समुंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी बनकर उठेंगे तूफान एक दिन, जब भी बनकर उठेंगे तूफान एक दिन, लेकिन अभी उसमें उठने की ठानी है। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय आनंद और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम एक्सरसाइज 1.1। कल किसी कारणवश वीडियो जो है कि नहीं चलने के कारण हम फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं 1.1 एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत, इसको आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे से पढ़िए और प्रॉब्लम निश्चित तौर पे यहाँ से बनेगा। हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, है कि नहीं है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो पहले जाइएगा कि आप पहले कंसेप्ट को समझिएगा, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में जाके रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी का, है कि नहीं है, और उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, क्या कहता है कि a इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक दिया हुआ है और r इक्वल टू दिया हुआ है कि x y के बीच में संबंध हो रहा है। और कैसा संबंध हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो रहा है। क्या हो रहा है तो 0 हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, मान के चलिए ये डायग्राम आपने बनाया, है कि नहीं है, आपने क्या बनाया डायग्राम, और आपका एलिमेंट कहां से कहां तक गया, 1 से लेके 14 तक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहां तक जाएगा तो 14 तक जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग कहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ से आएगा दोस्तों। बात करेंगे, ठीक नहीं है। ये हो गया आपका क्या, तो ये भी ये हो गया और ये भी क्या हो गया, ये हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। हम लोग इतना कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिलेशन पे आते हैं। तो रिलेशन में देखते हैं कि x और y के बीच में रिलेशन हो रहा है। x y के बीच में क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है। तो रिलेशन कैसा हो रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर x का मान 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और y का मान 3 रखिएगा तब ना 3 माइनस 3 होगा। तो 1 का जोड़ा कौन बनेगा, पेयर बनेगा 3। और जब यहाँ पे द्वितीया 6 रखेंगे, 6 हो जाएगा तो 6 में 6 घटाइएगा तब न 0 होगा। और फिर 3 3 9 होगा तो 9 में 9 घटाइएगा तब न 0 होगा। और 3 चौके 12, 12 में 12 घटाइएगा तब ना आपका यहाँ पे 0 होगा। और फिर यहाँ 5 रखिएगा, 5 तिया 15, और 15 तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिलेशन हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है बताइएगा। 1 3 हो रहा है, फिर बताइए दोस्तों 2 6 हो रहा है, फिर बताइए क्या हो रहा है, 3 9 हो रहा है, 4 12 हो रहा है, 4 क्या तो 12 हो रहा है, 4 12 हो रहा है कि नहीं है। अब 4 का 12 के साथ हो रहा है, तो अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पे क्या, तो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, ऐसा कुछ है। 1 1 2 2 3 3 ऐसा तो नहीं नजर आ रहा, तो कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। और फिर चलिए अब सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए क्या बात की थी कि A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A, कि A अगर B से संबंधित है तो B A से संबंध होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है, 1 3 से संबंधित है, लेकिन क्या 3 1 से संबंधित है, नहीं है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोस्तों बनाकर, तो यहाँ पे कहेंगे कि स्वतुल्य सममित के लिए पहले कहेंगे रिफ्लेक्सिव, हाँ यहाँ पे कहेंगे कि जब अगर आप यहाँ पे कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए कि A डज नॉट बिलोंग्स टू R,
हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए अगर हम बात करेंगे, सममित के लिए, हाँ सिमेट्रिक, अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो निश्चित तौर पे बी ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। लेकिन ये है क्या, जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 3 से रिलेटेड है क्या, 3 1 से रिलेटेड है, नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जड़ की, किसके लिए, ट्रांजिटिव का, और हिंदी में बात करेंगे तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, स्वतुल्य। इसको बोल रहे हैं सममित, इसको बोल रहे हैं आप क्या, तो संक्रामक। ट्रांजिटिव के लिए बात बोलेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है ना, तो निश्चित तौर पे आपका क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिएगा 1 3 से है, 3 9 से है, तो 1 9 से नहीं है कि नहीं है। फिर चलते हैं 2 6 से है, तो यहाँ तो नहीं हो रहा है। यहाँ एक जोड़ा बन रहा था 1 9, देखिए 1 3 3 9, 1 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो लिखिएगा आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नॉर आर ना ही सममित है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, अगला प्रॉब्लम है कि प्राकृतिक संख्या n में किसकी बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। कहां से शुरुआत होता है, 1 से शुरुआत होता है, कहां तक जाता है, इन्फिनिटिव तक जाता है। तो नेचुरल नंबर में हम लोग का यहाँ पे एक रिलेशन बन रहा है, और वो रिलेशन क्या है तो बताइएगा। x y के बीच में रिलेशन हो रहा है, और वो कैसा रिलेशन हो रहा है, तो y = x + 5 के सिलसिला में भी डिस्कस किए इसको हम, और x का मान 4 से क्या है, कम है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे एक सेट लेते हैं, और यहाँ पे भी सेट A ले लिए, या कहेंगे कि आप नेचुरल नंबर ले लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में बात कर रहा है ना। तो अब x, ये x ले लिए दोस्तों, ये क्या ले लिए आप, y ले लिए, एक x ले लिया और एक क्या ले लिया, y ले लिए। देखिए कहता है कि साफ लिखा हुआ है कि x का मान आपको 4 से छोटा लेना है, x का मान आपको 4 से क्या लेना है, छोटा लेना है। तो 4 से छोटा लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा, 3 होगा। और n का मान, y का मान जो होगा क्या दोस्तों, तो y बराबर क्या है, तो x + 5 है ना। अब बताइए x का मान रखिएगा 1, तो हो जाएगा 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 + 5 7 हो जाएगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ से जो रिलेशन आपका बना, तो रिलेशन क्या बन गया बताइएगा, कि 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का किसके साथ दोस्तों, 8 के साथ बना, है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे क्या तो रिफ्लेक्सिव के लिए, हाँ रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए हम क्या बात करते थे, याद कीजिएगा। स्वतुल्य के लिए क्या बात करते थे कि a बिलोंग्स टू r होना चाहिए था, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए था, है कि नहीं है। या कहेंगे कि जब a का संबंध a से है, a रिलेटेड टू a, तो मीन्स क्या देता था कि a बिलोंग्स टू r होता था। लेकिन बताइए क्या, यहाँ 1 1 है क्या, 2 2 है, 3 3 है, नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि a डज नॉट मैच टू, हाँ, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका r क्या है, स्वतुल्य नहीं है। फिर चलते हैं सिमेट्रिक के लिए, अगर हम बात करेंगे, लिखकर अगर ऐसे बताएंगे सिमेट्रिक किसके लिए, तो दोस्तों सममित के लिए हम बात कर रहे हैं, सममित के लिए, ठीक ना। तो सममित के लिए क्या होता था
कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है ना, तो कहते थे अगर ए रिलेटेड टू बी मीन्स क्या होता था, ए बी इज रिलेटेड टू आर। ए बी तो है जैसे 1 6 2 7 3 8 है, अब उसको पलट के सोचते हैं, बी रिलेटेड टू ए, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 6 है तो क्या 6 1 है? नहीं है। 2 7 है तो क्या 7 2 है? नहीं है। 3 8 है तो 8 3 है? नहीं है। इसका मतलब कि रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन क्या है? तो सिमेट्रिक नहीं है। अब हम फिर बात करते हैं, यहाँ पे 2 चीज तो नहीं हो गया, अब तीसरा चीज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका क्या, तो चलिए हम बात कर रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव संक्रामक के लिए क्या था कंडीशन कि अगर x का संबंध y से है, y का संबंध अगर z से है, तो z का संबंध x से होना चाहिए था, है ना। या a b c ले सकते थे, यहाँ x y z का सवाल है तो x y लेंगे। चलिएगा कि अगर x का संबंध y से है तो x y बिलोंग्स टू r। देख लीजिए 1 6 है। फिर यहाँ पे y का संबंध अगर z से है तो निश्चित तौर पे y कोमा z बिलोंग्स टू r, है ना। तो निश्चित तौर पे आपका होना चाहिए क्या कि x कोमा z बिलोंग्स टू r। लेकिन यहाँ देखते हैं 1 का 6 के साथ है तो 6 का किसी के साथ संबंध ही नहीं है, 2 का 7 के साथ है तो 7 का 2 के साथ है, ये नहीं है। इसका मतलब ये वाला x का y के साथ और y का z के साथ बनाना था तो x का z के साथ होता, लेकिन ऐसा यहाँ कहानी हो ही नहीं रहा है। तो कहेंगे क्या, तो यहाँ पे भी क्या, तो r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आर ना तो स्वतुल्य है, फिर वही लिखेगा आंसर, ना ही सम्मित है और ना ही क्या है तो संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। अगले प्रॉब्लम पे भी हम लोग बात कर चुके हैं, है कि नहीं है, जिनको दिक्कत। चलिए बात कर रहे हैं दोस्तों हम a का मान देखिए 1 से लेके 6 है ना, वो 1 से लेके क्या है 6 है, और बोलता है रिलेशन क्या, तो कि रिलेशन बोल रहा है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन हो रहा है, और कैसा रिलेशन हो रहा है कि y भाज्य है x से, y इज डिविजिबल बाय x। लिखेंगे y इज डिविजिबल बाय x, है ना। अब यहां से देखते हैं तो क्या होता है कि अगर ये ले लिया आप, मान के चलिए a, और यहाँ पे भी फिर आप ले लिए a, एक ले लिए आप ये x माने, और दूसरे को आपने दूसरे वाले को क्या ले लिया, y ले लिया। अब यहाँ पे देखिए सेट a कहाँ से कहाँ तक गया, 1 से लेके 6 तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 6 से तक गया, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर दोस्त देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं, 1 से लेकर कहाँ गया तो 6 गया, है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग कि y भाज्य x से, तो मतलब पहले वाले से कौन भाग है ये देखना है। क्या बताइए 1 से 1 भाग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 से तो सब भाग होगा, 1 से सब कोई भाग होगा, 1 से 2 भी भाग होगा, 1 से 3 भी होगा, 1 से 4 भी होगा, 1 से 5 भी होगा, 1 से 6 होगा। तो यहाँ पे बनाएंगे r इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा कि 1 का 1 के साथ भी जोड़ा बनेगा, 1 का 2 के साथ भी होगा, 1 3 के भी साथ होगा, 1 4 के भी साथ होगा, 1 5 के भी साथ होगा, 1 6 के भी साथ होगा।
अगर हम 2 की बात करेंगे, क्या 2 से 1 विभाजित है? नहीं है। लेकिन 2 से विभाजित है कि नहीं है? फिर 2 3 से विभाजित नहीं है, 2 4 के साथ विभाजित है, 2 6 के साथ विभाजित है। तो यहां से हो जाएगा 2, 2, 2, 4, 2, 6 है कि नहीं है? फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 का 3 के साथ होगा, 3 का 6 के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 का 3 के साथ, 3 का 6 के साथ। फिर बताइएगा 4 का 4 के साथ होगा, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 5 5 है कि नहीं है? 6 6 4 4 भी देना था, 5 5 6 6। हमने टोटल लिख दिया कि 1 से सब विभाजित था, 2 से 2 4 6 विभाजित था, 3 से 3 6, 4 से 4 था, 5 से 5 था, 6 से 6 था, है ना? अब यहां से देखा जाए दोस्तों 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? लेकिन बताइए अगर 1 2 से है तो 2 1 से होगा? नहीं होगा। 1 3 से है तो 3 1 से होगा? नहीं होगा। हाँ, 2 4 से है तो 4 2 से होगा? नहीं होगा, है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि वहां पे आपका ये सम्मित नहीं हो सकता है ना? क्योंकि ए का संबंध बी से हो रहा है, तो पलट के अगर भाग देते हैं तो नहीं होता है, बी का संबंध ए से नहीं होता है। तो यहां पे लिखिएगा आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव and transitive but not symmetric। but not symmetric। आर स्वतुल्य और संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। यहां पे लिखेंगे आर स्वतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है दोस्तों। यही इसका क्या हो गया? तो फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम में 1 का 4th नंबर बोल रहा है कि पूर्णांक के समुच्चय में, पूर्णांक जड़ के समुच्चय में, क्योंकि पूर्णांक को आप किससे दिखाते हैं दोस्तों? जड़ से दिखाते हैं। हाँ, लिखे हुए यहाँ पे पूर्णांक के समुच्चय जड़ में इन सेट ऑफ इंटीजर आर। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन बना हुआ है x, y, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। तो बताना है कि क्या यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या यहाँ पे ये सिमेट्रिक होगा, क्या यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा, ये बताना है। अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि 2 सेट है, एक ये भी जड़ है और ये भी जड़ है, और एक तरफ ले लिए x और एक तरफ क्या ले लिए दोस्तों? y ले लिए। अब यहाँ पे करना क्या है कि पहला किसके लिए करना है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए करना है। रिफ्लेक्सिव किसके लिए? तो स्वतुल्य के लिए करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या है कि अगर x का संबंध अगर x से बनाते हैं ना, तो x, x क्या होगा? तो x, तो यहां पे हो जाएगा x का संबंध अगर x के साथ बनाते हैं तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? r। और इसका मतलब क्या देगा कि x माइनस x, यही ना संबंध बन रहा है, 2 के बीच में संबंध बन रहा है, तो x माइनस वाई पूर्णांक है। उसी प्रकार x के बीच में बनाए तो x माइनस x इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया? बिलोंग्स टू जड़। x बिलोंग्स टू क्या? तो 0। 0 भी एक पूर्णांक है, इसलिए कहेंगे क्या? तो r क्या है? तो r इज ए रिफ्लेक्सिव, r इज ए
रिफ्लेक्सिव। आर क्या है तो स्वतुल्य है, आर क्या है तो दोस्तों यहाँ पे स्वतुल्य है कि नहीं है। सेकेंड हम बात कर रहे थे किसका, तो सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सममित, हिंदी में बात कर रहे हैं सममित के लिए। इसमें था कि x का संबंध अगर y से है तो y का संबंध x से होना चाहिए, है ना। यहाँ चलते हैं, अगर x का संबंध अगर x y से है तो निश्चित तौर पे x, y बिलोंग्स टू r। और यहाँ पे जब हो रहा है तो कैसा संबंध बन रहा है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। कहने का मतलब x माइनस वाई क्या है तो पूर्णांक है, तो बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं कि y का भी मान अगर आप संबंध बनाते हैं x से तो यहाँ पे हो जाएगा yx बिलोंग्स टू r, और यहाँ से हो जाएगा क्या तो y माइनस x ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, है कि नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं कि x y yx अगर दोनों है ना, या कहेंगे कि x रिलेटेड y ऑल्सो y रिलेटेड x, तो कहेंगे यहाँ पे क्या तो दोस्तों कि x एक क्या है, सममित है, सॉरी r सममित है, r इज ए सिमेट्रिक, r इज ए सिमेट्रिक, r सममित, ठीक है दोस्तों, r क्या है तो सममित। हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम के, सॉरी सिमेट्रिक के बारे में। ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं तो हो जाएगा चलिए बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव। संक्रामक। अब देखिए मान के चलिए कि x का संबंध अगर y से है तो निश्चित तौर पे x, y बिलोंग्स टू r, और यहां से क्या देगा कि x माइनस y ये भी बिलोंग्स टू z जाएगा, मतलब पूर्णांक जाएगा। y अगर x से रिलेटेड है तो yx, अब y का z के साथ करना था यहाँ पे, y बिलोंग्स टू रिलेटेड टू z, yz बिलोंग्स टू r। निश्चित तौर पे वहां पे भी y माइनस z बिलोंग्स टू z देगा। अब यहाँ से देखा जाए तो निश्चित तौर पे क्या करेंगे कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यह y कैंसिल, x माइनस जेड बिलोंग्स टू क्या देगा जेड। इसका मतलब है कि x जेड बिलोंग्स टू r। ये जैसे ही दिया तो कहेंगे कि r क्या है तो r इज ए ट्रांजिटिव, r इज ए ट्रांजिटिव, r क्या है, r संक्रामक। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। 5 नंबर 1 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।